ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए 2023 में लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास डिटरमिनेंट से है, जो कि मैट्रिक्स के रूप में इसको लाना है, फिर मैट्रिक्स रूप में दिया है। ठीक है, हमारे ये जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन तीन क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन हमारे पास 76 होगा, फिर 77 एंड 78। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है, पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट। आई होप आप सबको क्लियर होगा कि कैसे होता है। नहीं होता तो आप हमारे चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में वहाँ पर कैसे किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड किया जाता है उसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, ये रो और ये कॉलम हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई क्रॉस में होता है, तो एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, राइट। फिर माइनस एक्स को चूज करेंगे, माइनस एक्स को चूज करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। 2 साइन एक्स गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 साइन एक्स एंड माइनस 2x tan x, राइट। फिर नेक्स्ट प्लस हम लोग क्या करेंगे, 1 को चूज करेंगे तो हमारे पास ये रो एंड ये ये रो, ये कॉलम एंड ये रो कैंसिल होगा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग 1 चूज कर रहे हैं तो 2x साइन एक्स मिलेगा एंड माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर tan x मिलेगा, राइट। ये हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और यहाँ से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर tan x एंड यहाँ पे पास मिल जाएगा प्लस में 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर tan x, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2x साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड यहाँ पर मेरे पास क्या दिया, प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर tan x, राइट। ये हमारे पास फंक्शन मिल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द वाई ऑफ जीरो की वैल्यू किसके इक्वल होगी। एक्स के स्थान पर हम लोग जीरो रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास जीरो हो जाएगी और ये भी वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, जीरो, मतलब जीरो प्लस जीरो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमको याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास ये चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया था माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan x, ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे क्या बोला, लिमिट की वैल्यू पूछ रहा है, लिमिट x गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपान में x की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x गोज टू जीरो। अगर यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस tan x, राइट। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में x लिखेंगे, x से कैंसिल, x को अगर जीरो की तरफ टेंड करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब रूट के सॉरी ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू आए उसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या मिलेगी, जीरो ही मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आंसर मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो लिमिट एक्स गोज टू जीरो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस tan x यहाँ पे मिल जाएगा, और अपॉन में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स को जीरो की तरफ टेंड करेंगे तो माइनस कॉस जीरो प्लस tan जीरो, tan जीरो की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, जीरो, एंड कॉस जीरो की वैल्यू मिल जाएगी 1। ओवरऑल देखा जाए तो -1 आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया है, कंपोजिशन से दिया गया है। क्या दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है एंड जी एक्स जो है वो दिया है 2x माइनस 3, और यहाँ कंपोजिशन कह रहा है कि जी ऑफ वन, एफ ऑफ जी का कंपोजिशन एफ के ऊपर दिया है, लेकिन पॉइंट क्या दिया है, एक्स इक्वल टू 1 पर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 1, ठीक है। तो x के स्थान पे g में हमको क्या रखना, 1 रखेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा एफ ऑफ माइनस 1।
अब एक्स के स्थान पे हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स में -1 रखेंगे, तो यहाँ से मिलेगा -1 का स्क्वायर प्लस 2। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 2, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। राइट। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन क्लियर चल रहे हैं। हम लोग आसानी से कर रहे हैं कि यहाँ पे कंपोजिशन दिया गया था, कंपोजिशन में जी ऑफ 1 यहाँ पे करेंगे, एफ ऑफ 1 पर, सॉरी ऑफ एफ पर, और जी में हम लोग क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर 1 रख रहे हैं, तो यहाँ से 2 - 3 मतलब -1, एंड एफ ऑफ -1 बनेगा। तो एक्स, एफ ऑफ एक्स में एक्स के स्थान पे क्या रखना है, -1, तो ये रखेंगे तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, हमसे रेंज ऑफ द फंक्शन पूछ रहा है। तो फंक्शन में किसका पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स प्लस मॉड एक्स, और इसका कह रहा है कि इफ द डोमेन इज द सेट ऑफ द रियल नंबर। कह रहा है कि जो डोमेन है रियल नंबर का, सॉरी कह रहा है इफ द डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का डोमेन हमें मतलब यहाँ पे जो डोमेन दिया गया वो कह दिया गया है रियल नंबर दिया गया है। अब इसका हमसे रेंज पूछ रहा है कि इसका रेंज हमारे पास क्या होगा। ठीक ना, एक बार क्वेश्चन फिर समझाते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका रेंज क्या होगा, और ये जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स, इसका डोमेन जो है वो डोमेन क्या है, रियल है। मतलब कहने का मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी हम लोग लेंगे वो कहाँ से लेंगे, आर से लेंगे। ठीक ना। अब ये क्वेश्चन दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन में तो एक्स तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, मॉड एक्स दिया है। यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए मॉड एक्स को बाहर करें तो यहाँ से मॉड एक्स दिया गया है। मॉड एक्स में हमको पता है कि ये दो कंडीशन में टूटेगा। पहला में एक्स टूटेगा जब एक्स हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। दूसरे में हमारे पास क्या होगा, -x होगा जब एक्स ग्रेटर देन, सॉरी एक्स लेस देन क्या होगा, 0 होगा। ये वैल्यू आप सबको पता ही है। अब यहाँ पे हम लोग दो केस के हिसाब से चलते हैं। केस फर्स्ट के हिसाब से चलते हैं, क्या लेते हैं, जब एक्स हमारा क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, दो केस के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ एक्स वो हमें क्या मिल जाएगा, अगर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो एक्स के स्थान पे यहाँ पे मॉड में क्या करेंगे, एक्स रखेंगे, तो एक्स प्लस एक्स यहाँ से मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। राइट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। ठीक ना। अब वैल्यू हमको कहाँ से रखना है, आर से रखना है। वैल्यू हमें कहाँ रखना है, आर से रखना है। अब यहाँ पर आर पर वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे वो सारी वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। सारी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव रखेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। अगर ये पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x का जो हमारे पास रेंज बनेगा वो रेंज क्या बनेगा, 0 से पूरा इन्फिनिटी बनेगा। फिर समझाते हैं अगर ना समझ में आए तो। x की वैल्यू कैसे चूज करनी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव होगी। जितने भी पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, अगर ये हमारे पास रियल लाइन है, ये 0 है और ये प्लस इन्फिनिटी है, अब यहाँ से वैल्यू हमको यहीं पर से उठा के रखना है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पहले से पॉजिटिव में दिया है तो पॉजिटिव को रखेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव तो कभी मिलेगी नहीं। इसका मतलब जो भी वैल्यू मिलेगा 0 से इन्फिनिटी तक का ही मिलेगा। ठीक ना। तो इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, एफ ऑफ एक्स की बात करें 2x होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सॉरी रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारे पास बन जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। राइट। सेकंड केस पे चलते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट केस था। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि हमारा जो x है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम लोग दो केस कर चुके हैं, x हमारा कैसे होना चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अब x की वैल्यू आप पॉजिटिव, यहाँ पे क्या दिया है, नेगेटिव दिया है ना, x की वैल्यू आप नेगेटिव चूज करेंगे, हर बार वैल्यू के जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही तो आएगा ना। x की वैल्यू आप यहाँ पर क्या रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। आप x के स्थान पर कोई भी वैल्यू रखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, मिलेगा उसकी वैल्यू 0 ही मिलेगी। मतलब यहाँ पर एक ये जो फंक्शन बन रहा है x लेस देन 0 पर, ये कैसा बन रहा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन बन रहा है। कैसा बन रहा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन बन रहा है। और कॉन्स्टेंट फंक्शन की वैल्यू आपको पता है कि x को आप चाहे जितना चेंज करेंगे, चाहे जो वैल्यू रखेंगे,
हमेशा वैल्यू आपको क्या मिलेगा, जो इक्वल में दिया रहेगा। इक्वल में यहाँ पे क्या दिया है 0, इसलिए यहाँ पर हर पॉइंट पर हर एक्स की वैल्यू पर वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो ऐसे में तो पूरे फंक्शन का अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें हम लोग चाहे जो रखें इसका रेंज क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। इस फंक्शन का रेंज क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो ओवरऑल देखा जाए जो रेंज होगा पूरे एफ का, वो रेंज कितना होगा, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी होगा। कितना होगा, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी होगा। इसलिए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। ऑप्शन बी कैसा होगा, करेक्ट, राइट। यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन की वजह से हमको सिर्फ रेंज पे क्या मिला, 0 मिला। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव वैल्यू किसकी वजह से हमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिली है, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, राइट। आई आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास मॉड दिया गया है। आप सबको पता है कि मॉड वाली कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स गोज टू 5। तो यहाँ पे हमको इसको दो कंडीशन तोड़ा है। इसको हमको क्या करना है, एक बार एक्स माइनस 5 लेके चलना है और दूसरे में माइनस एक्स माइनस 5 लेके चलना है। तो हमसे पूछा है लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो ऊपर क्या दिया है 5 माइनस एक्स, अपान में यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे तो एक्स माइनस 5। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, लिमिट एक्स गोज टू 5। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी में से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस 5 और नीचे भी क्या मिलेगा, एक्स माइनस 5। एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, -1। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, आर एच एस। ये हमारे पास अगर देखा जाए तो आर एच एस की कंडीशन लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, निगेटिव वाली वैल्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट एक्स गोज टू 5, यहाँ पे क्या दिया है 5 माइनस एक्स, और नीचे हमारे पास क्या मिला है, माइनस एक्स माइनस 5, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम काम है। अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, 5 माइनस एक्स अपान में माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा। और दोनों ब्रैकेट आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल, इक्वल क्या मिलेगा, 1। क्या दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ना तो हम लोग बी तो हटा ही दो, ना तो ए यूज कर सकते हैं, ना तो सी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता है। मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, और वैसे भी मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन होता भी तब भी हमारे पास लिमिट क्या हो रहा है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दोनों वैल्यू कैसे इक्वल नहीं हो रहा है, इसके लिए लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान ही है। तो यहाँ पे क्या दिया है, लिमिट एक्स गोज टू 1, एक्स की पावर 9 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे, राइट। और नीचे क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पर हमको अगर फार्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या होता है फार्मूला, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एक्स गोज टू 1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1, और यहाँ से एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे 6 प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एक्स गोज टू 1, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। ये एक्स हमारे किधर की ओर टेंड कर रहा है, 1 की ओर टेंड कर रहा है, तो इसलिए हर जगह आपको 1 मिल जाएगा और वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया, देखिए अब यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से ये एनडीए 2023 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन, इसके पेपर का सेकंड पेपर जो हमारे पास होता है उसका है। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास दिया है, क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 अपान में 2, एंड जी एक्स इक्वल टू हमको दिया गया है एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, लिमिट एक्स गोज टू 1, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे ए की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 अपान में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1, एंड अपान में यहाँ पे क्या मिलेगा, जी एक्स के स्थान पे क्या है, एक्स माइनस 1, ठीक है ना। अब एक बार हम लोग 2 का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू 1,
ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन माइनस टू एंड अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x माइनस वन। क्लियर। अगर x हमारा 1 की ओर टेंड हो रहा है, x हमारा 1 की ओर टेंड हो रहा है, तो ये वैल्यू 1 देगा, ये भी वैल्यू 1 देगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पहले से -2 है तो ये वैल्यू ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में भी 0। कहने का मतलब 0/0 का फॉर्म बनेगा, और 0/0 का फॉर्म के लिए हमको पता है क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। ए की पावर एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स माइनस वन लॉग बेस e इंटू ए मिलेगा, एंड बी की पावर एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बी की पावर एक्स माइनस वन लॉग बेस e इंटू बी। अपॉन में मेरे पास क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा ओवरऑल 2। अब x को 1 की तरफ टेंड करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a की पावर 0 लॉग बेस e इंटू ए प्लस बी की पावर 0 लॉग बेस e इंटू बी। अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास 2। a की पावर 0 की वैल्यू 1 एंड b की पावर 0 की वैल्यू 1। यहाँ से मेरे पास बचेगा लॉग a प्लस लॉग बी। ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉग m इंटू एन का फार्मूला होता है, क्या होता है, लॉग जो लिखा है लॉग m प्लस लॉग n, ये किसका फार्मूला है, लॉग m इंटू एन का। अपॉन में क्या मिलेगा यहाँ पर हमारे पास 2। ठीक है। अब देखते हैं क्या ऑप्शन कोई के लिए मैच कर रहा है। ऑप्शन हमारे पास क्या हो रहा है, बी मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। सेम इसी टॉपिक पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड है 53 एंड 54। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द लिमिट, यहाँ पे लिमिट हमसे पूछ रहा है, लिमिट x गोज टू 1 एफ ऑफ x की वैल्यू क्या दिया है, a की पावर x माइनस वन प्लस b की पावर x माइनस वन एंड क्या दिया है यहाँ पर अपान में 2, यहाँ पे दिया है अपान में 2, और इसकी सबकी पावर हमारे पास क्या दी है 1 अपान जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या दी है x माइनस वन, एक्स माइनस। अब यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू टेंड कराएंगे किधर की ओर, 0 की ओर, तो ये वैल्यू तो हमारे पास 1 मिलेगा और नीचे भी मिलेगा 1 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे नीचे भी 2। तो कहने का मतलब है अगर इसको देखा जाए तो 2 अपान 2 और यहाँ पर 1 अपान 0, तो कहने का मतलब 1 की पावर क्या बनेगी, इन्फिनिटी। यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा क्या बनेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, और 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एग्जिस्ट कराना है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि जब भी किसी फंक्शन का, जैसे ये फंक्शन दिया ना ये वाली, जब भी किसी फंक्शन का अगर वैल्यू हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या करते हैं, e की पावर लिमिट x गोज टू जो भी दिया है उसको लिखिए, और यहाँ पे जो gx दिया है उसको आगे लिख लीजिए 1 अपान एक्स माइनस वन, एंड यहाँ पे क्या कर दीजिए एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या दिया है, a की पावर x माइनस वन प्लस b की पावर x माइनस वन अपान में कितना है 2, और यहाँ पे कर दीजिए -1, यहाँ पे क्या कर दीजिए -1 कर दीजिए, राइट। ये कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो e की पावर लिमिट x गोज टू 1, यहाँ से क्या मिल जाएगा, a की पावर x माइनस वन प्लस b की पावर x माइनस वन एंड यहाँ से -2 अपान में क्या मिलेगा, x माइनस वन इंटू 2, ये मिल जाएगा। फिर वही सेम चीज़ मिला है हमको, यही वैल्यू मिल चुकी है, फिर से यहाँ पे जो वैल्यू मिली थी ये वाली देखिए, यही सेम वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुकी है, सेम वैल्यू। अगर इसको हम लोग सॉल्व किए थे अभी जस्ट, इसको सॉल्व किए तो क्या मिला था, ये वैल्यू मिला था, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपान 2 लॉग a इंटू बी, ये वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ से 1 अपान 2 को हम लोग क्या चाहते हैं, लॉग के यहाँ आ जाए, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, लॉग रूट ए भी हो जाएगा ये वैल्यू। और हमको पता है कि लॉग में जो इस टाइप का हमारे पास वैल्यू दिया होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो वैल्यू दिया होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आती है, ए के इक्वल आती है, राइट। तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, बेस में ई है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ए बी, कितना मिल जाएगा, रूट ए बी, मतलब ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझाते हैं कि यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है ऐसे,
एफ ऑफ एक्स की पावर वन, एफ ऑफ एक्स की पावर वन अपान में हो या जी एक्स दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, किसी भी टाइप का यहाँ पर दिया है, ठीक ना। और यहाँ पर हमको समथिंग लिमिट दिया गया है, एक्स गोज टू जीरो दिया गया है या वन दिया है, या यहाँ पर हम ए इंक्लूड कर लेते हैं, ए दिया है, ठीक ना। और इसकी वैल्यू लिमिट रखने पर वन की पावर इन्फिनिटी बन रही है। कैसे बन रही है? वन की पावर इन्फिनिटी बन रही है। तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक है कि आप इसको ई की पावर में लिमिट एक्स गोज टू ए करिए, जी एक्स करिए, और फिर ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस वन करिए, और इसको सॉल्व करिए, फिर आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यही रूल हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं, इसलिए हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? रूट ए पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन इंक्लूड है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, ठीक ना। यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि ये हमारे पास कैसा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। तो यहाँ से एक एच एक्स डिफाइन कर रहे हैं कि एच एक्स हमारा दिया है एफ ऑफ कंपोजिशन दिया है जी एक्स के ऊपर, और यहाँ पर जी का कंपोजिशन है एफ के ऊपर, ठीक ना। एफ का कंपोजिशन है जी के ऊपर। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करेंगे। जी ऑफ एक्स क्या दिया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, और नीचे हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे मॉड एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स में एक्स के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे, तो मॉड क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन अपॉन में यहाँ पे क्या मिलेगा? जी एक्स में हमको एक्स के स्थान पे क्या रखना है? मॉड एक्स, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स माइनस वन। ये हमारे पास एच ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे लिमिट वैल्यू पूछ रहा है एक्स गोज टू जीरो प्लस एच ऑफ एक्स के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे, मॉड क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन अपॉन में यहाँ पे क्या हमारे पास? मॉड एक्स माइनस वन। अब एक्स को हमको किधर की ओर टेंड करना है? जीरो की ओर। यहाँ पे एक्स को जीरो की ओर टेंड करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा जीरो माइनस वन, और नीचे मिलेगा जीरो माइनस वन, राइट। तो यहाँ से हमें पता है कि जीरो का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर होता है जो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसका निकालना है। इसलिए जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे क्या मिलेगा? मॉड माइनस वन, और नीचे यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस वन। मॉड माइनस वन की वैल्यू प्लस वन अपान में माइनस वन, वैल्यू क्या मिल जाएगी? माइनस वन। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगा? बी ऑप्शन माइनस वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मेरे पास क्या पूछ रहा है? लिमिट एक्स गोज टू जीरो माइनस करने कह रहा है, और किसका? एच ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक ना। एच ऑफ एक्स की वैल्यू को हमको यहाँ पे कह रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग हमको क्या करना है? एक्स के स्थान पे माइनस भी अगर इसको लेके चलेंगे तब भी हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा? यही सेम बनेगा, माइनस बी ही बनेगा। क्या बनेगा? माइनस वन ही मिलेगा। अगर चेक करना हो तो आप लोग यहाँ पर सेम वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, लिमिट एक्स गोज टू जीरो माइनस एच ऑफ एक्स के स्थान पे क्या करेंगे? यहाँ पर मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन अपॉन में क्या मिलेगा? यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स माइनस वन। एक्स हमारा किधर की ओर जा रहा है? जीरो की ओर। चाहे जीरो माइनस कह रहे हो, जीरो क्या कह रहे हो? माइनस कह रहे हो, ठीक है ना। जीरो में से कुछ नंबर हमारे पास यहाँ पर माइनस कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास की वैल्यू मिल जाएगी मॉड जीरो माइनस वन अपान में ये माइनस वन, ठीक है ना। अच्छा, आई थिंक हमारे पास बी ऑप्शन, एक बार चेक कर लेते हैं बी ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं। यहाँ पे क्या बोला है? जीरो माइनस बोला। जीरो माइनस करने का मतलब जीरो में से कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास यहाँ पर माइनस हो रही है, मतलब यहाँ पर हमारे पे वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो इसके बीच में जीरो और माइनस वन के बीच की वैल्यू बोल रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस वन, और पहले से माइनस वन है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है? जीरो का मॉड पूछ रहा है, तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वन। यहाँ पर माइनस वन माइनस माइनस टू, मतलब टू अपान माइनस वन, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा माइनस टू। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे। सॉरी है कि बी हमारे पास क्या होगा? नहीं करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या बोला है, जीरो माइनस, जीरो माइनस करने मतलब जीरो में से कुछ ना कुछ छोटी से छोटी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक ना। छोटे से छोटे भी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर माइनस हो रही है, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। -1 क्या हो जाएगा, -2, -2 का मॉड क्या हो जाएगा, +2, और नीचे -1 है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, -2, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया दो क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया है, क्या कह रहा है कि एक्स हमारा जब लेस देन क्या होगा, 3 होगा, एक्स हमारा लेस देन 3 होगा, तब हमारे पास ये कंडीशन एफ ऑफ एक्स होगी। एक्स इक्वल टू 3 होगा तब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, और एक्स ग्रेटर देन 3 होगा तब ये कंडीशन। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूस है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, कहने का मतलब है कि LHL एंड एफ ऑफ सी एंड RHL ये तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होंगे, तभी फंक्शन हमारा कैसे होगा, कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ पे फंक्शन में बोल चुका है कि फंक्शन हमारा एक्स इक्वल टू 3 पे कैसा है, कंटिन्यूस है, तो ठीक है, कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब ये इक्वल है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहे इसको और चाहे इसको, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले चल के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो LHL लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट x गोज टू 3, यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, x-3 अपान में मॉड x-3 प्लस ए, ठीक है ना। अब x हमारा 3 की ओर जा रहा है, x हमारा कहाँ जा रहा है, 3 पे ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मॉड दिया गया, क्या दिया, मॉड x-3, तो यहाँ से भी दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन अगर हम लोग लेके चलेंगे, पहला कंडीशन में क्या बनेगा, इसको हम लोग अगर माइनस में लेके चलेंगे तब देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। यह आएगा लिमिट x गोज टू 3 x-3 अपान में -x-3 प्लस ए, x-3 से x-3 कैंसिल, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू 3 -1 प्लस ए। एक्स हमारा किधर की ओर टेंड कर रहा है, यहाँ पर 3 की ओर, और यहाँ पर एक्स का टर्म दिया ही नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a-1। कितना आ जाएगा, a-1। अब फंक्शन हमारा कैसे दिया है, यहाँ पे देखिए 3 पे वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, a-3 दिया है, सॉरी a-b दिया है, और LHL हमारे पास कैसा मिला है, a-1 मिला है, और हमें पता है फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 3, और यहाँ से क्या मिला, a-3, ठीक ना। तो इन दोनों को आपस में इक्वल लेके चलते हैं। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस ही है ना, LHL और एफ ऑफ सी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a-1 इक्वल टू a-b, तो यहाँ से प्लस ए से प्लस ए कैंसिल, -1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -b, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1। b की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, कितना है, 1, लेकिन हमको निकालना है a की वैल्यू, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अब इसको लेके चलते हैं, RHL को लेके चलेंगे। अगर RHL को लेके चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, RHL देखिए बी ए के निकालने के लिए हमारे पास क्या बी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, RHL लेके ले चलेंगे तो ए की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। लिमिट x गोज टू 3 प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, क्योंकि LHL है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, सेम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, x-3 अपान में -x-3 एंड यहाँ पे प्लस b, इससे ये कैंसिल, x हमारा 3 की ओर जाएगा तो b-1 बचेगा। वही सेम चीज़ कंडीशन में पास क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, b-1 को किसके बराबर लेके चलेंगे, a-b की, तो a-b यहाँ से कर लेंगे, -b, इस b को इधर की ओर से टेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a-b इक्वल -1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a-b की वैल्यू कितना, 1, -1 इक्वल -1, तो a इज -2 बराबर -1, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 प्लस 2, यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू +1, a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, +1, तो a इक्वल टू +1, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमसे b की वैल्यू पूछ रहा है, b की वैल्यू हम लोग +1 निकाले, इसलिए यहाँ पे b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, +1, राइट। b की वैल्यू क्या मिल गई, +1 मिल गया है, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कंटिन्यूस बोल रहा है, आपको बस यही याद रखना है कि LHL
आर एच एल एंड एफ ऑफ सी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पे इक्वल किससे, हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू आराम से मिल गया, ठीक है ना।